हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ड्रॉ बैक, वो भी कस्टम का। आज है लास्ट वीडियो 12 डे सीरीज का, तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी एंड यू एज वेल, जो कि अपने मिल के खत्म कर दिए हैं इसको। आज अपने करेंगे ड्रॉ बैक और बैगेज, ये दोनों चैप्टर आज एंड करेंगे। वेयर हाउसिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो वहां से देख लेना। और भी अगर कुछ चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके मेरे को बता देना। ये आईडीटी कंसाइज बुक जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो परचेज करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक ऑफ कस्टम। तो ड्रॉबैक ऑफ कस्टम डील करता है 74 और 75। इसको डिमांड एंड रिकवरी का 73 74 से कंफ्यूज मत कर लेना। यह है 74 और 75 ड्रॉबैक कस्टम का। और ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक मतलब क्या होता है। 74 पहले समझ लेते हैं। 74 में अपने क्या समझते हैं, ये इंडिया है, ठीक है। अभी अपने समझ रहे सेक्शन नंबर 74। मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया, वो प्रोडक्ट को या तो मैं यूज करूंगा या तो मैं नहीं यूज करूंगा। दो दो हो सकते हैं। मान लो यूज किया नहीं किया, एक बार के लिए इसको भूल जाओ। प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। तो जब ये प्रोडक्ट आया होगा अपने पास, जब ये प्रोडक्ट अपने पास आया होगा, तो अपने यहाँ पे क्या पे किए होंगे, कस्टम ड्यूटी पे किए होंगे, ठीक है। तो सेक्शन 74 बोलता है कि जब प्रोडक्ट वापस चला गया तो ये कस्टम ड्यूटी तो फिर रिफंड मिलना चाहिए। तो सेक्शन 74 मिलता है, एक बोलता है कि इसका तुमको 98% और नोटिफाइड रेट, अगर यूज कर लियो तो नोटिफाइड रेट, और अनयूज्ड है तो 98% इतना का तुमको रिफंड मिल जाएगा। जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, प्यार से हम लोग बोलेंगे ड्रॉ बैक, ठीक है। क्या हुआ, एक प्रोडक्ट आया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये प्रोडक्ट इंडिया में आया, मैंने यूज किया नहीं यूज किया, एक बार के लिए भूल जाओ। फिर उस प्रोडक्ट को मैंने वापस रिटर्न कर दिया। अगर मैंने उसको वापस रिटर्न कर दिया तो कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट के टाइम मैंने पे की थी, उसका 98% अपने को रिफंड मिल जाएगा। उसको बोलते हैं ड्रॉबैक मिल जाएगा। और अगर यूज कर लिया तो एक नोटिफाइड रेट है, उस रेट के हिसाब से तुमको ड्रॉबैक मिल जाएगा। सिंपल है कॉन्सेप्ट। रिफंड ऑफ ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्टेशन ऑफ द गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। यानी एक गुड्स मैंने मंगाया, इंपोर्ट किया, उसमें मैंने ड्यूटी दी थी। और उस गुड्स को जब मैंने वापस एक्सपोर्ट कर दिया, उस गुड्स को जब मैंने वापस एक्सपोर्ट कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, मेरे को यहाँ पे जो भी ड्यूटी दी है उसका रिफंड मिल जाएगा। अब एक बात ध्यान रखो, देखो ये गुड्स आया, तो यही गुड्स जाना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। तभी तो इस पे दिया गया जो अपना कस्टम ड्यूटी है उसका अपने को रिफंड मिलेगा। तो गुड्स क्या होना चाहिए, इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। द गुड्स मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग इजीली आइडेंटिफाइड। सारे गुड्स एलिजिबल है इसमें, सारे गुड्स एलिजिबल है। द एक्सपोर्टर द एक्सपोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन इंपोर्टेड एंड कस्टम ड्यूटीज हैव बीन पेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करोगे तो ही तो रिफंड लोगे ना। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई ऐसे प्रोडक्ट मंगा जिसका कस्टम ड्यूटी लगता नहीं है, मान लो अगर ये नहीं लगता है, कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं किया, और फिर उसको अगर एक्सपोर्ट कर दोगे तो रिफंड क्या लेने जाओगे, क्या लेने जाओगे रिफंड, जब दिए ही नहीं हो तो कस्टम ड्यूटी पे हो जाएगा तभी तुमको रिफंड मिलेगा। इसमें क्या बोलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा, 98% मिलेगा अगर विदाउट यूज है। और अगर यूज कर लियो गुड्स को तो एक नोटिफाइड रेट है, उसके अकॉर्डिंग तुमको मिलेगा, ठीक है। द गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। मतलब ये जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ये जो एक्सपोर्ट है वो तुम्हारा हो जाना चाहिए 2 years के अंदर। पर ये 2 years कहाँ से काउंट करना है, जिस दिन ये ड्यूटी पे की वहां से, जिस दिन ये ड्यूटी पे की वहां से 2 years के अंदर एक्सपोर्ट कर देना, तो तुमको मिल जाएगा रिफंड। बैगेज के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बैगेज के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ, वेरी गुड, वेरी मच सिंपल। 74 नंबर सेक्शन क्या बोलता है, एक गुड्स है तुमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद तो यूज करो या तो नहीं यूज करो, एक बार के लिए उसको भूल जाओ। तुम क्या कि फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिए। अब इंपोर्ट के टाइम में तुमने जो इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी, जो भी कस्टम ड्यूटी पे की थी, उसकी तुमको रिफंड मिल जाएगी। कितने मिलेगी, अगर यूज करके वापस भेजो तो नोटिफाइड रेट, बिना यूज के भेजो तो 98% तुमको रिफंड मिल जाएगा। गुड्स ऑब्वियसली इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, यानी जो मंगाए हो वही भेज रहे हो ना, तभी तो उसका ड्यूटी का रिफंड मिलेगा, लॉजिकल है। सारे गुड्स एलिजिबल है इसमें, इसमें कोई भी ऐसे लिमिट नहीं है कि ये वाला गुड्स को नहीं, वो वाले गुड्स को नहीं, सारे गुड्स को मिलता है ये आपको। लेकिन 2 years के अंदर एक्सपोर्ट कर देना फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी यहां से 2 years के अंदर आपको कर देना है एक्सपोर्ट, तो ये आपको रिफंड मिलेगा।
सिंपल सी बात है, बैगेज के फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हो। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 74 एस सच। चलो इसी में लगे हाथ तो नोटिफाइड रेट भी अभी कर लेते हैं। नोटिफाइड रेट कब लगता है? जब गुड्स को यूज करके भेजोगे, जब गुड्स को यूज करके भेजोगे, ठीक है। तो रेट लर्न करने के लिए आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, 95, 85, 75, 3 बार 10-10 माइनस करोगे, फिर 5-5 माइनस करोगे, 70, 65 और 60, और फिर नील। ठीक है, मैंने क्या बोला? 95, 85, 75, 70, 65, 60। तीन तक अपने 10 किए, 3 के बाद अपने 5-5 माइनस किए ना। एक और ट्रिक से लर्न करवा देता हूँ, यहाँ आ जाओ। जो अपने को टाइम लिमिट लर्न करना वो 3 के उसमें लर्न करना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 लास्ट। ओके, देखो अगर लेंथ ऑफ पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जिस दिन होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाया, एंड द डेट व्हेन गुड्स आर प्लेस्ड अंडर कस्टम कंट्रोल फॉर एक्सपोर्ट, यानी यानी यहाँ के हिसाब से जिस दिन तुमने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाया वहां से, और जिस दिन तुम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये दोनों के बीच में जो लेंथ है, अगर वो नॉट मोर देन 3 मंथ्स है तो तुमको 95% ड्रॉबैक मिल जाएगा। लेकिन याद रखना ये किस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ? यूज प्रोडक्ट। अनयूज्ड है तब तो 98% मिलेगा, कभी भी करो 2 साल के अंदर। ठीक है, अब मोर देन 3 मंथ्स बट नॉट मोर देन 6 मंथ है तो 85%, मोर देन 6 मंथ बट नॉट मोर देन 9 मंथ्स तो 75%, more than 9 months but not more than 12 months तो 70%, more than 12 months but not more than 15 months तो 65%, more than 15 months but not more than 18 months तो 60%, और more than 18% तो nil, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? 95, 85, 75, 70, 65, 60 nil, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस तरह करके इसको लर्न कर सकते हो। यहाँ याद रखना नॉट मोर देन 6 है, यानी जब 3 बोलूंगा तो नॉट मोर देन 3, 6 बोला नॉट मोर देन 6, ऐसे करके स्लैब बना लेना। कि ये क्या करोगे तो ट्रिक बता दो मस्त वाली। एग्जाम हॉल में जैसे ही घुसोगे और जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर आया और तुमको दिखा कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तुम क्या करना, कुछ मत पढ़ना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। जैसे ही तुमको आंसर शीट मिलेगी ना, सबसे पहले पीछे जाके ये टेबल बना देना। एक बार ये टेबल बना दोगे ना, उसके बाद तो वो क्वेश्चन ऐसे मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मोटर कार है और गुड्स इंपोर्टेड बाय पर्सन फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी शैल बी इक्वल टू द इंपोर्ट ड्यूटी पेड। उसमें हम लोग क्या रिड्यूस करेंगे? 4%, 3%, 2.5%, 2%, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मतलब बोलता है कि 4% हर क्वार्टर के लिए, यानी फर्स्ट ईयर में तुम क्या 4, 4, 4, 4, 4, सेकेंड ईयर में तुम करोगे 3, 3, 3, 3, 3, थर्ड ईयर में तुम करोगे 2.5, 2.5, 2.5, फोर्थ ईयर में करोगे 2, 2, 2, 2, ऐसे करके तुम चार 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 करके करोगे पर क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है, तुमको उसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ खत्म हो जाता है सेक्शन 74। अपने को पता चला कि अगर यूज करके बिना यूज के करेंगे तो 98%, यूज करेंगे तो एक नोटिफाइड रेट है, वो क्या है? क्या था? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या था यहाँ पे? 95, 85, 75, अब 5-5 करके 70, 65, 60 नील। ऐसे एक स्लैब बना लेना एग्जाम में, भूलना मत। अब तक तो लर्न हो गया होगा। तो ये था सेक्शन नंबर 74। अब चलते 75। 75 में भी अपने को मिलता है, जी हाँ 75 में भी अपने को मिलता है। कैसे? आओ देख लेते हैं। तो ये है इंडिया। अब हुआ क्या? मैंने मंगाया प्रोडक्ट ए, मैंने मंगाया प्रोडक्ट बी, मैंने मंगाया प्रोडक्ट सी, और ये तीनों को यूज करके मैंने बनाया प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, अब इस एक्स को मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक्स को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो 75 जो सेक्शन है वो क्या बोलता है? 75 नंबर जो सेक्शन है वो बोलता है कि इसको मंगाया कस्टम ड्यूटी दी होगी, इसको मंगाया कस्टम ड्यूटी दी, इसको मंगाया कस्टम ड्यूटी दी। तो ये सारे ए बी और सी का कस्टम ड्यूटी का तुमको ड्रॉबैक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट, और अपने को क्या करना है? एक्सपोर्ट को अपने बढ़ावा देते हैं, इसीलिए इस चीज को यहाँ पे डाला गया है। ए मंगाया, सी मंगाया, बी मंगाया, हर एक में कस्टम ड्यूटी दी, उसको यूज करके एक प्रोडक्ट एक्स मंगाया, बनाया बनाया बनाया, मैन्युफैक्चर किया। उस प्रोडक्ट एक्स को जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो ए सी और बी में जितने भी कस्टम ड्यूटी अपने दिए थे उसका अपने को ड्रॉबैक मिल जाएगा। वेरी मच सिंपल। रिबेट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन एनी इंपोर्टेड मटेरियल
विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, जो बोला वही लिखा हुआ है, रिबेट मिल जाता है अपने को, जो भी ड्यूटी अपने पे किए इंपोर्टेड मटेरियल पे, जब हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स इंडिया में, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे आउटसाइड इंडिया। आइडेंटिटी ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल विल कंप्लीटली चेंज, ऑब्वियसली बात है, ए मंगाया, सी मंगाया, बी मंगाया, उससे बनाया एक्स, तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, हर गुड्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये स्कीम हर गुड्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के लिए अवेलेबल है, सिर्फ नोटिफाइड गुड्स, जो जो नोटिफाइड गुड्स है अगर वो है उसको एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें जितना भी इनपुट लगा है, उस इनपुट पे जितना भी कस्टम ड्यूटी दिया उसका तुमको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड किस पे मिलता है, ऑल इंडस्ट्री रेट पे मिलता है, एक ऑल इंडस्ट्री रेट होती है, आपको उस पे मिलेगा। अगर आपके लिए ऑल इंडस्ट्री रेट एप्लीकेबल नहीं है तो आप अप्लाई करो, आपको ब्रांड रेट मिल जाएगा। पर अगर ऐसा हो सकता है कि ऑल इंडस्ट्री रेट है पर वो लेस देन 80% ऑफ द इनपुट है, जितना भी मेरा इनपुट में जितना भी कस्टम ड्यूटी लगा है उससे 80% कम है, तो इन दैट सिनेरियो मैं अप्लाई करूंगा स्पेशल ब्रांड रेट के लिए, एक ऑल इंडस्ट्री रेट के हिसाब से मिलेगा। बट इफ नो रेट इज नोटिफाइड देन एक्सपोर्टर कैन अप्लाई फॉर ब्रांड रेट, एंड इन केस if duty drawback are available as per all industry rate is less than 80% of duty paid on importation, then in that scenario the exporter can apply for special brand rate. The goods must, जहां पे क्या था, गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, यानी ए को कभी भी मंगाओ, सी को कभी भी मंगाओ, बी को कभी भी मंगाओ, उससे एक्स को कभी भी मैन्युफैक्चर करो, उसको एक्स को कभी भी एक्सपोर्ट करो, तुमको इसका रिफंड मिल जाएगा, इस कस्टम ड्यूटी जो भी पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा। एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ नोटिफाइड गुड्स शुड नॉट बी लेस देन द इम्पोर्टेड मटीरियल, यानी ऑब्वियसली बात है कि ये जो प्राइस है जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट का जो तुम्हारा प्राइस है, एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली इस कस्टम ड्यूटी से, इस कस्टम ड्यूटी का प्राइस मतलब कम होना चाहिए और ये एक्सपोर्ट का प्राइस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी तुमको मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपोर्ट प्राइस ही कम है और तुम रिफंड लेने आ गए हो ज़्यादा अमाउंट का, इतना भी इजी नहीं है ना। अच्छा, पैसा कन्वर्टेबल फॉरेक्स में आ जाना चाहिए, पैसा कन्वर्टेबल फॉरेक्स में आ जाना चाहिए, और इसकी जो टाइमलाइन है वो तुमको दी होगी फेमा 1999 में, फेमा एक्ट 1999 में उसकी टाइम लिमिट ली कि कितने दिन के अंदर कन्वर्टेबल फॉरेक्स आ जाना चाहिए, उतने दिन के अंदर आ जाना चाहिए। 75 में हम लोग बैगेज में नहीं कर सकते, कार्गो और पोस्ट अलाउड है, बैगेज में नहीं कर सकते, कार्गो और पोस्ट अलाउड है, तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल सी बात है। 75 आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, ए बी सी मंगाया, उससे एक्स को मैन्युफैक्चर किया, एक्स को एक्सपोर्ट किया, ए बी सी के टाइम में जितना भी कस्टम ड्यूटी दिया था उन सब का अपने को रिफंड मिल जाएगा। ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, जो भी सीजी बताएगा। ऑल इंडस्ट्री रेट मिलेगा, नहीं है तो ब्रांड रेट में मिल जाएगा, और अगर ऑल इंडस्ट्री रेट भी लेस देन 80% है और जितना भी तुमने इम्पोर्ट ड्यूटी दिया है, तो इन दैट सिनेरियो तुमको स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तुम स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी एक्सपोर्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वर्टेबल फॉरेक्स में पैसा आ जाना चाहिए। कन्वर्टेबल फॉरेक्स की जो टाइमलाइन है वो फेमा है 1999 में लिखी हुई है। सेकंड थिंग इसमें जो देखना है कि बैगेज की फॉर्म में यहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, एंड तुम पोस्ट और कार्गो में कर सकते हो। अच्छा, यहाँ आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, बिल्कुल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड एक और चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है, यानी एक्सपोर्ट वैल्यू शुड बी मोर देन द इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड मटेरियल, इम्पोर्टेड मटेरियल का जो वैल्यू है उससे ज्यादा होना चाहिए एक्सपोर्ट वैल्यू। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इसकी कस्टम ड्यूटी की वैल्यू नहीं, इसकी जो वैल्यू है वो वाली ए सी और बी की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए और एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने कस्टम ड्यूटी बोला था, कस्टम ड्यूटी नहीं, जितनी इनकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, इंपोर्टेड वैल्यू वो वाली, एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, आ जाओ। इंटरेस्ट भी मिलेगा क्या अगर ड्रॉबैक टाइमली नहीं मिला तो, 75 है, लर्न कर लेना, 74 75 75 है, 74 75 75 ए, interest on drawback, any drawback payable to claimant is not paid within 1 month from the date of filing of drawback, जिस दिन मैंने ड्रॉबैक के लिए अप्लाई किया अगर वहां से मेरे को 1 महीना के अंदर अगर रिफंड नहीं मिला तो इन दैट सिनेरियो मेरे को 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, कहाँ से, फ्रॉम द 31st डे, यानी 1 महीना एक्सपायर होने के बाद उसके नेक्स्ट डे से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक अपने को 6% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। एंड ड्रॉबैक हैज बीन पेड टू द क्लेमेंट एररलेसली, अगर गलती से तुमको दिया, तुमसे लेना है डिपार्टमेंट को, तुमसे लेना है तो वो तुमसे लेगा 15%, तो तुमसे लेगा 15% पे,
और ये कहाँ से कैलकुलेट होगा? 30 दिन 20 दिन नहीं, जिस दिन दिए थे वहां से लेके जब तक तुम रिटर्न नहीं कर देते हो वहां तक 15%। जिस दिन तुमको मिला था और जब तक तुम रिटर्न नहीं कर देते हो वहां तक तुमको 15% इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ेगा। प्रोविजनल ड्रॉबैक मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। किसको अप्लाई करेंगे? पीसी को या सी को अप्लाई करो, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को अप्लाई करो अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर ब्रांड रेट एंड स्पेशल ब्रांड रेट। कमिश्नर तुमको बोलेगा कि एग्जीक्यूट करो एक जनरल बॉन्ड। ब्रांड रेट के केस में कितना अमाउंट होगा? नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम। और स्पेशल ब्रांड रेट में इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस बिटवीन एयर ऑल इंडस्ट्री ड्रॉबैक रेट एंड ड्रॉबैक अमाउंट डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उतना अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा। और कोई भी और कंडीशन चाहे तो पीसी और सी लगा सकता है, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर कोई भी और कंडीशन चाहे तो इसमें लगा सकता है, जो भी वो डीम फिक करता है। कितना ड्रॉबैक मिलेगा? जितना मांगोगे। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? जितना भी ड्रॉबैक तुम क्लेम करोगे उतना ही मैक्सिमम होगा। फाइनल ऑर्डर में अगर डिफरेंस आता है तो एक्सेस है तो तुमको रीपे करना पड़ेगा, यानी प्रोविजनल ज्यादा है और फाइनल वाला कम है तो इन दैट केस तुमको ज्यादा दे दिया तो तुमको ज्यादा रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट 75A वाला। एंड अगर तुमको डिपार्टमेंट से प्रोविजनल ड्रॉबैक कम है और फाइनल ज्यादा है तो डिफरेंस तुमको मिल जाएगा। जो रेलिवेंट डेट क्या होता है? एक्सपोर्ट के केस में डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, पोस्ट के केस में डेट ऑफ डिलीवरी टू पोस्टल अथॉरिटी, ये उतना रेलिवेंट नहीं है। नो ड्रॉबैक, कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एनी गुड्स द मार्केट प्राइस ऑफ इंडिया विच इज लेस देन द ड्रॉबैक अमाउंट, मतलब आज ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक्स है जिसका प्राइस है ₹20, ठीक है। इसको जब तुमने मंगाया था तो इसमें तुमने कस्टम ड्यूटी पे की थी ₹50 की, किसी रीजन की वजह से उसका दाम गिर गया इंडिया में, ठीक है, ₹20 हो गया। अब तुम क्या बोलोगे? यार इंडिया में बेचूंगा तो 20 मिलेगा और ऐसे 50 है, तो मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा तो मान लो मेरे को ₹10 में ही एक्सपोर्ट में कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं ₹10 में एक्सपोर्ट कर दूंगा। और फिर मैं जाऊंगा डिपार्टमेंट के पास दौड़ते दौड़ते और बोलूंगा कि इसका मेरे को ड्रॉबैक दे दो। यानी इन शॉर्ट मेरे को कितना रुपया मिल जाएगा, मेरे हाथ में कितना रुपया आएगा, तुम्हारे हाथ में जो रुपया आएगा वो होगा ₹50 ड्रॉबैक का, एक्सपोर्ट का ₹10, यानी तुमको टोटल मिल गया ₹60। इंडिया में बेचते तो मिल रहा था ₹20, ऐसे किए तो तुमको मिला ₹60। वाओ। डिपार्टमेंट बोलेगा ऐसे नहीं होगा, इतना आसान थोड़ी है। डिपार्टमेंट क्या बोलता है? अगर कोई प्रोडक्ट है उसका दाम इंडिया में कम है और ड्रॉबैक अमाउंट ज्यादा है तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा बाबू, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर उसका प्राइस इंडिया में कम है और ड्रॉबैक अमाउंट ज्यादा है तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, नक्को। ड्रॉबैक इज लेस देन ₹50, ₹50 से कम है तो भैया ड्रॉबैक लेने मत आ जाना, भागो यहाँ से। सीजी को लगता है कि लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक इनटू इंडिया, यानी सीजी को लगता है कि ये क्या करेगा, अभी तो इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, बाद में कुछ इलीगल तरीके से वापस इंडिया में ले आएगा, तो उस केस में ये वाला ड्रॉबैक तुमको नहीं मिलेगा। तो कब ड्रॉबैक नहीं मिलता? अगर मार्केट प्राइस इंडिया में कम है ड्रॉबैक अमाउंट से तो तुमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद सीजी को लगता है कि तुम वापस स्मगल बैक कर दोगे तो तुमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ₹50 से कम है तो ड्रॉबैक लेने मत आ जाना। ड्रॉबैक नॉट अवेलेबल इफ री एक्सपोर्टेड आफ्टर यूज। मैंने क्या बोला? अगर यूज करते हो तो 74 में क्या था, एक नोटिफाइड रेट था 95, 85, 75, 70, 65, 60 और फिर नील, ठीक है, और यहाँ 3-3 महीना का था। तो इस सिनेरियो में बोलता है अगर वेयरिंग अप्रैल है, टी चेस्ट है, अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म, पेपर प्लेट, एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफी फिल्म ड्यूली पास्ड बाय सेंसर बोर्ड, तो अगर ये सब यूज कर लिए और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसका तुमको नहीं मिलेगा। यानी कपड़े मंगाए, पहने, फिर वापस भेज दिया, नहीं मिलेगा ड्रॉबैक। टी चेस्ट है, मंगाया, यूज किया, फिर वापस भेज दिया, नहीं मिलेगा। अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म है, एक्सरे फिल्म है, पेपर प्लेट है, मंगाया, यूज किया, फिर वापस भेज दिया, नहीं मिलेगा। एक्सपोज सिनेमाटोग्राफी फिल्म है, मतलब अवेंजर्स एंड गेम मंगाया, देखा, दिखाया, फिर वापस कर दिया, फिर चले गए एक्सपोर्ट ड्यूटी का एक्सपोर्ट कर दिया, फिर चले गए ड्रॉबैक लेने, नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन विदाउट यूज अगर री एक्सपोर्ट करेंगे इसको तो 98% मिलेगा। विदाउट यूज अगर री एक्सपोर्ट करेंगे तो 98, यानी वेयरिंग अप्रैल मंगाया, यूज नहीं किया, रखा हुआ था, फिर वापस भेज दिया
तो इन दैट सिनेरियो 98% मिल जाएगा, पर अगर यूज कर लिया तो नहीं मिलेगा। तो किस पे नहीं मिलेगा? वेयरिंग अप्रैल, टीचर्स, एक्सपोज सिनेमाटोग्राफी फिल्म, अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म, पेपर प्लेट एंड तुम्हारा फोटोग्राफिक फिल्म। दैट्स इट। ड्रॉबैक इन केस ऑफ एयर, अगर एयर और वन थर्ड ऑफ द मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इतना ही मिलेगा। एयर और वन थर्ड ऑफ द मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इतना ही तुमको अवेलेबल होगा। अब एग्जाम में कैसे जाना है? तो एग्जाम में आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना है वो फॉलो करना है। पहले आप देखोगे कि एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन द इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है, यानी ये वाला कंडीशन जो अपने ऊपर पड़ गया है कि जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो मोर देन होना चाहिए इम्पोर्ट वैल्यू से, तो यस। तो अगर ये यस है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन में जाएंगे। ड्रॉबैक 50 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, ये भी यस है। ड्रॉबैक नॉट एक्सीड वन थर्ड ऑफ द मार्केट प्राइस, ये भी यस है। ड्रॉबैक लेस देन द मार्केट वैल्यू, तो भी यस है। तो ड्रॉबैक विल बी ग्रांटेड, ड्रॉबैक विल बी ग्रांटेड। और अगर इसमें से एक भी कंडीशन नो हो गई तो ड्रॉबैक तुमको नहीं मिलेगा। एक और कंडीशन है कि एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू, ये भी यस होनी चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन यस है तो ड्रॉबैक मिलेगा, वरना ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। आओ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स ने इंपोर्ट किया कंप्यूटर ऑफिस यूज के लिए एंड पेड 5 lakhs एज इंपोर्ट ड्यूटी। कंप्यूटर्स को री एक्सपोर्ट किया आफ्टर 13 मंथ्स। तो आफ्टर 13 मंथ्स री एक्सपोर्ट किया, मतलब यूज कर लिए। अब यूज कर लिए तो नोटिफाइड रेट लगेगा, नोटिफाइड लगेगा तो 13 मंथ्स, 13 मंथ्स कहाँ फॉल करता है? यहाँ फॉल करता है 12 से 15 के बीच में, जो कि होता है 65%। तो अपने को कितना इम्पोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा? 5 लाख का 65%। देखो 5 लाख का 65%, 3,25,000। वाई ने इंपोर्ट किया गुड्स फॉर पर्सनल यूज एंड पेड ₹1 लाख एज इंपोर्ट ड्यूटी। सच गुड्स आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर 3 मंथ्स 10 डेज। देखो यहाँ क्या दिया? 3 मंथ्स 10 डेज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 मंथ्स 10 डेज। अब एक क्वार्टर कितना का होता है? एक क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, फर्स्ट क्वार्टर। अब ये क्या हो गया? 10 डेज भी हो गया, तो पार्ट भी अपने कैलकुलेट करते थे, तो सेकेंड क्वार्टर भी आ गया। हर क्वार्टर के लिए 4% था, तो 4 + 4 कितना होता है? 8%। 8% होता है। अब 100 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 92%। अब ये 92% अगर 1 लाख का करेंगे तो 92,000, इतना तुमको ड्रॉबैक मिल जाएगा। X imported wearing apparel and paid 20,000 as import duty. These are re-exported after 6 months. आफ्टर 6 मंथ कर रहा वेयरिंग अप्रैल, मतलब यूज कर लिया। यूज कर लिया तो इस पे कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। नो ड्यूटी ड्रॉबैक शैल बी अलाउड ऑन वेयरिंग अप्रैल विच हैव बीन टेकन इनटू यूज एंड री एक्सपोर्टेड। और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, और मजा आएगा। क्वेश्चन देखने में मजा आता है नहीं? तो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो, अभी काम का नहीं है, अभी सीधा यहाँ पे आ जाओ। प्रोडक्ट ए बी सी और डी, 4 प्रोडक्ट है। एफओबी प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स दिया हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक रेट दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया? ड्रॉबैक अमाउंट निकाल दिया रुपीज में। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। 129, 21,900, 4,500। इंपोर्टेड वैल्यू सिर्फ बी का दिया हुआ है, यानी बी का इंपोर्टेड वैल्यू दिया हुआ है। डी जो है वो अपने घर में ही बनता है, यानी ए और सी का इंपोर्टेड वैल्यू नहीं दिया हुआ है। दिक्कत नहीं, अज्यूम कर लेंगे उसको अपने। आओ बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे? एक एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर हर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो अपने को ड्रॉबैक मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला क्या है? एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू होना चाहिए। जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो मोर देन मार्केट वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू है 4,30,000 और 3,50,000 है मार्केट प्राइस। तो एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट प्राइस है, तो चलो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, यस। नेक्स्ट कंडीशन, एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन इंपोर्ट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन द इंपोर्ट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ए का दिया नहीं है इंपोर्टेड वैल्यू, तो अपने कंपेयर नहीं कर सकते, तो अज्यूम कर लेंगे हाँ चलो ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा है। ड्रॉबैक मोर देन ₹50। तो यहाँ पे ड्रॉबैक कितना आ रहा है? यहाँ ड्रॉबैक आ रहा है अपना 129, 1,29,000। ऑब्वियसली 50 रुपए से बहुत ज्यादा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। ड्रॉबैक डज नॉट एक्सीड वन थर्ड ऑफ द मार्केट प्राइस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन। तो मार्केट प्राइस का वन थर्ड होता है 166,667 और ये मांग रहा है 129। तो अपने क्या करेंगे? एक्सीड कर रहा है, हाँ, तो अपने क्या करेंगे? उसको लिमिट कर देंगे। कितना में लिमिट करेंगे? 1,66,667 पे लिमिट कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ड्रॉबैक शुड बी लेस देन द मार्केट वैल्यू। ड्रॉबैक शुड बी लेस देन द मार्केट वैल्यू। तो ड्रॉबैक अपने ये मांग रहे, मार्केट वैल्यू ये है, तो ड्रॉबैक कम है मार्केट वैल्यू से। इंडिया में जो मार्केट वैल्यू उससे कम है, तो इन दैट सिनेरियो अपने को ड्रॉबैक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बस इस पे अपने को लिमिट लगवा देना है।
तो इस पर मैं लिमिट लगा देंगे तो देखो 11667, ड्रॉबैक कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। एकदम इसी तरह जाना है तो ही ये क्वेश्चन अच्छे से बना पाओगे। नेक्स्ट आते हैं बी में। अब बी में सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू। तो एक्सपोर्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू शुड बी मोर देन द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 7 लाख और एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है 6 लाख, तो इसको मिलेगा नहीं मिलेगा। वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड इनपुट, दैट इज नो वैल्यू एडिशन, कोई वैल्यू एडिशन हुआ ही नहीं है, इसीलिए इसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं सी, 1,20,000। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी सी के लिए, फर्स्ट कंडीशन है अपने लिए एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू। एक्सपोर्ट वैल्यू 120 मार्केट, हाँ चलो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड, एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन द इंपोर्ट वैल्यू ऑफ इनपुट। अब इनपुट का कोई डिटेल्स नहीं दिया है तो मान लेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस सर। ड्रॉबैक मोर देन ₹50, तो ड्रॉबैक कितना है 900 रुपए, 50 से ज्यादा है, ठीक है। डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस, डज नॉट एक्सीड 1/3, ऑब्वियसली 60,000 का 1/3 तो 900, मतलब ठीक है विद इन लिमिट है, ये वाला भी यस है। ड्रॉबैक शुड बी लेस देन द मार्केट वैल्यू, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू 60,000 है, हम 900 रुपए मांग रहे हैं, ये भी सेटिस्फाइड है। तो सिंस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो ड्रॉबैक विल बी ग्रांटेड। तो 900 रुपया वैलिड एज अमाउंट एक्सीड ₹50, तो ये वाला वैलिड हो गया। नेक्स्ट में आते हैं डी जो है, डी इज मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट, यानी डी को हम लोग मैन्युफैक्चर किया ड्यूटी फ्री इनपुट। अगर इस वाले केस में बताऊं तो ये सब मंगाया पर अपने ये पे ही नहीं किए। अब सिंस अगर ये पे ही नहीं किए तो ड्रॉबैक क्या चीज का लोगे, नहीं मिलेगा ड्रॉबैक, इसलिए ड्रॉबैक इसमें नहीं ग्रांट होगा। नील, प्रोडक्ट इज मेड आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट, सिंस नो ड्यूटी इज बोर्न ऑन इनपुट देयर कैन नॉट बी एनी ड्रॉबैक। तो ये और ये क्वेश्चन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे इजीली। तो आ जाओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। जग्गी मेहता, उसने इंपोर्ट किया कार यूके से फॉर इज पर्सनल यूज एंड पेड ₹4,50,000 एज इम्पोर्टेड ड्यूटी, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्टेड ड्यूटी लिखा, इम्पोर्ट ड्यूटी होगा। हाउएवर द कार इज री एक्सपोर्टेड इमीडिएटली विदाउट ब्रिंगिंग इनटू यूज, तो कार को यूज किया क्या, नहीं यूज किया, तो कितना मिलेगा 98%। तो 98% 4,50,000 का मिल जाएगा 4,41,000, सिंपल इजी है। हमने XYZ ने एक्सपोर्ट किया है 1000 kg ऑफ मेटल ऑफ FOB 1 लाख, रेट ऑफ ड्रॉबैक है उसमें फॉर एक्सपोर्ट इज 60 पर केजी, मार्केट प्राइस है 40,000 इन होलसेल मार्केट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया देखो 60,000, तो ड्रॉबैक अपने कितने मांग रहे हैं, ड्रॉबैक अपने मांग रहे हैं ₹60,000। मार्केट प्राइस इंडिया में कितना है ₹40,000। तो कौन सी कंडीशन ब्रीच हो गई, ड्रॉबैक इज लेस देन मार्केट वैल्यू, नो। सो इसमें से अगर एक भी ब्रीच हो गया तो ड्रॉबैक मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अपने को ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। हेंस XYZ इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम ड्रॉबैक। तो ये मतलब बोला था ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटिवली अगर सब सेटिस्फाइड है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर कोई भी पॉइंट अगर नहीं दिया एग्जाम में तो फिर तुमको इसको मानना पड़ेगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अज्यूम कर लेंगे कि हाँ चलो ये वाला चीज फैक्टर सही है। ओके चलो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा होप सो पूरा ड्रॉबैक, चूंकि अपने क्वेश्चन आंसर के साथ सॉल्व कर दिए, इसका भी क्वेश्चन कर लिया, इसका भी क्वेश्चन कर लिए, और ओवरऑल तो पूरा क्वेश्चन अपने कर ही लिए हैं। एंड इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, बस एक एक यस 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 करते रहना तो ड्रॉबैक ग्रांटेड वरना नॉट ग्रांटेड, वेरी मच सिंपल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी अपने स्टार्ट करेंगे बैगेज, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बैगेज के बाद अपना ये पूरा सीरीज ओवर हो जाएगा इफेक्टिवली। तो चलो बैगेज स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बैगेज स्टोर्स एंड पोस्ट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बैगेज। तो बैगेज क्या होता है, जब भी आप जैसे प्लेन से सफर करते हो या वेसल वगैरह से आते हो तो अपने साथ जो आप लोग भी लगेज वगैरह लेके आते हो उसको ही अपने बैगेज बोलते हैं। तो बैगेज के लिए स्ट्रेट रेट लगता है जो कि लगता है अपना 38.5%, 38.5%, जिसका मतलब होता है 35% जो है वो BCD है, प्लस जो 10% है वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। तो ये दोनों मिला के 38.5 है। आपको एग्जाम में क्या करना, आप एग्जाम में 38.5 ही लिख के आओगे, ओके।
बट अगर आपके बैगेज में एनेक्शर 1 का गुड्स है, यानी आपके बैगेज में एनेक्शर 1 का गुड्स है, तो आपके लिए रेट हो जाएगा 110%। 110% यानी 100% बीसीडी लगेगा और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। तो 110% यानी एनेक्शर 1 वाला गुड है तो 110%, अदर देन एनेक्शर 1 वाला है तो 38.5%, और अदर देन एनेक्शर 1 वाला है तो उसमें आपको कुछ क्या मिलेगा, आपको जीएफए मिलेगा, जनरल फ्री अलाउंस, यानी कुछ छूट मिलेगी। तो वो छूट क्या है, वो रूल 3 एंड 4 में लिखा हुआ है एंड 5 में लिखा हुआ है। तो 3, 4, 5 ये रूल में क्या लिखा हुआ है कि आपको जनरल फ्री अलाउंस कितना मिलेगा जब आप अदर देन एनेक्शर 1 लेके आ रहे हो अपने बैगेज के अंदर, सामान जो है वो अदर देन एनेक्शर 1 वाला है। तो चलो देख लेते हैं रूल 3 और रूल 4 क्या बोलता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको सिंपल सी बात बोली कि जब आप अपने साथ जो बैगेज लेके आओगे उस पे जो आपका रेट लगेगा वो लगेगा 38.5%, और अगर आप एनेक्शर 1 वाला लेके आओगे तो 110%। तो जो आप 38.5 जिसमें लग रहा है उसमें आपको जनरल फ्री अलाउंस मिलेगा जो कि दिया हुआ है रूल 3 और रूल 4 में, और एक ज्वेलरी अलाउंस है जो रूल 5 में दिया हुआ है। तो कब कौन सा किसको क्या मिलेगा वो बताता हूँ। जनरल फ्री अलाउंस मतलब टोटल करेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। बताते कैसे। तो रूल 3 सबसे पहले अपने कर रहे हैं। तो रूल 3 किसके लिए है, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया हो या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया हो या इंडियन ओरिजिन के टूरिस्ट हो, तो आपके लिए क्या है जनरल फी अलाउंस। अगर आप यूज पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनियर लेके आते हो, यूज पर्सनल इफेक्ट मतलब आपका टूथब्रश वगैरह जो भी आप पर्सनल सामान है वो अगर लेके आ रहे हो तो वो पूरा फ्री है, उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, एक भी ड्यूटी उसमें नहीं लगेगी। अगर आप लेके आते हो आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1, अदर देन एनेक्शर 1, ठीक है, क्योंकि एनेक्शर 1 पे तो 110% है और उस पे तो जनरल फ्री अलाउंस मिलता नहीं है, इसीलिए अदर देन एनेक्शर 1 लिखा हुआ है। तो पैसेंजर इज अराइविंग बाय लैंड रूट, अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो तो इन दैट सिनेरियो आपको 50,000 जनरल फ्री अलाउंस मिल जाएगा। आप जितना भी सामान लेकर आओगे उसका टोटल करेंगे, उसमें 50,000 माइनस कर देंगे। उस टोटल में तो पर्सनल वाला लेंगे ही नहीं, क्योंकि पर्सनल तो पूरा फ्री होता है, और ट्रैवल सोवेनियर भी नहीं लेंगे। अगर पैसेंजर अराइविंग बाई अदर रूट, या तो ऐसे या तो तैरते तैरते आ रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो भी आपको 50,000 मिलेगा। तो बाइफर्केशन क्यों किए, बताते अभी समझ जाओगे यार। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया हो या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो आप जो भी अपना टूथब्रश वगैरह लेके आओगे पर्सनल इफेक्ट वो पूरा फ्री है, ट्रैवल सोवेनियर पूरा फ्री है, और जनरल फ्री अलाउंस कितना है, 50 रुपीज, चाहे लैंड से आओ चाहे किसी से भी आओ। बट एक चीज याद रखना, जो रूल 3 है वो किस लिए, पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल भूटान और म्यांमार, यानी नेपाल भूटान और म्यांमार छोड़ के आप किसी और कंट्री से आ रहे हो, यूएसए वगैरह हो गया, तो वो यहाँ पे कवर होगा। अगर आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, यहाँ क्या था, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। तो इन दिस सिनेरियो आपका जो भी पर्सनल इफेक्ट है, टूथपेस्ट ब्रश वगैरह ये सब जितना भी पर्सनल सामान है, फोन वगैरह और ट्रैवल सोवेनियर, वो पूरा का पूरा फ्री है, वो पूरा का पूरा फ्री है। और जो भी आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 है, जो भी आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 है उसके लिए अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो तो 15,000 जनरल फ्री अलाउंस, अदर देन लैंड रूट से आ रहे हो तो भी 15,000 जनरल फ्री अलाउंस। तो बाइफरकेट क्यों किया है, अरे रुको यार। अगर आप इन्फेंट हो, इन्फेंट मतलब आप अपने साथ एक बेबी को लेकर आ रहे हो, तो उस बेबी का जितना भी पर्सनल सामान है वो फ्री होगा, बट उसको जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, यानी आपको सामान लेके आओ वो बेबी के नाम पे उसका बिल फाड़ दिया, तो उसके लिए आपको जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, उसका सिर्फ पर्सनल इफेक्ट जो है वही फ्री होता है। तो रूल 3 किसके लिए, रूल 3 अगर आप अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो, आप इंडियन हो, इंडियन ओरिजिन के टूरिस्ट हो, या फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो, या आप एक इंडियन रेसिडेंट हो, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, आपके लिए लिमिट कितनी है, 50,000, और पर्सनल फ्री अलाउंस पर्सनल इफेक्ट पूरा फ्री है। सिमिलरली अगर आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो तो इन दैट सिनेरियो आपके लिए लिमिट है 15,000 और पर्सनल इफेक्ट पूरा का पूरा फ्री है। इन्फेंट के लिए सिर्फ पर्सनल इफेक्ट फ्री है, और उसका बाकी जो आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 वाला वो उसको नहीं मिलता है इन्फेंट को। अब बात करते हैं रूल 4। रूल 4 क्या बोलता है, अगर आप आ रहे हो नेपाल भूटान म्यांमार से, अगर आप आ रहे हो नेपाल भूटान या म्यांमार से, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो यहाँ पे भी पर्सनल इफेक्ट पूरा फ्री है और ट्रैवल सोवेनियर पूरा फ्री है। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 वाले के लिए क्या है, अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो तो नो बेनिफिट, यानी आप नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो और लैंड से आ रहे हो तो आपको कोई जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, जीरो, पूरा का पूरा रुपया 38.5 में चला जाएगा।
अगर पैसेंजर इज अराइविंग बाई अदर रूट, किसी और रूट से अगर आ रहे हो तो इन दैट सिनेरियो 15,000 लिमिट है, इन दैट सिनेरियो 15,000 लिमिट है, 15,000 और टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो तो पर्सनल इफेक्ट वगैरह ट्रैवल सोविनियर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल अदर देन एनेक्चर 1 है तो उसके लिए जनरल फ्री अलाउंस कितना आपको मिलेगा, लैंड रूट के लिए नो बेनिफिट, आप समझे क्यों बाइफर्केशन है। और अदर देन लैंड रूट से आ रहे हो तो 15,000 का बेनिफिट है। इन्फेंट के लिए पर्सनल इफेक्ट फ्री है, और अदर देन एनेक्चर 1 वाला उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो रूल 4 क्या बोलता है, इफ you are arriving from Nepal, Bhutan और म्यांमार, you are an Indian और इंडियन रेसिडेंट या फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन दैट सिनेरियो आपका पर्सनल इफेक्ट पूरा फ्री है। और अदर आर्टिकल के लिए क्या, अगर लैंड से आ रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं, अदर देन लैंड से आ रहे हो तो 15,000 का बेनिफिट है। अगर आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो इन दैट सिनेरियो पर्सनल इफेक्ट पूरा फ्री है, ट्रैवल सोनियर पूरा फ्री है। और अगर आप अदर आर्टिकल के लिए अगर आप लैंड से आ रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो फ्री अलाउंस। और अगर आप अदर देन लैंड से आ रहे हो तो आपको 15,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। और इन्फेंट के लिए तो यहाँ पे भी सेम है, पर्सनल इफेक्ट फ्री है, बाकी कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। रूल 3 है अगर आप अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो, और रूल 4 है अगर आप नेपाल भूटान या म्यांमार से आ रहे हो। अब देख लेते हैं रूल 5। रूल 5 ज्वेलरी के लिए, ज्वेलरी यस बप्पीदा क्या बोलता है, पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, यहाँ पे मिस्टेक कर दोगे तो इसको हाईलाइट कर देना, ये तुम भूल जाओगे क्वेश्चन पढ़ते टाइम। ये उन्हीं लोग को एप्लीकेबल है जो लोग 1 साल से ज्यादा अब्रॉड में रहे, 1 साल से ज्यादा अब्रॉड में रहे हैं। तो अगर आप जेंटलमैन पैसेंजर हो तो आपको 20 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000, 20 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000 इतना का अदर देन जनरल फ्री अलाउंस इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, अदर देन जनरल फ्री अलाउंस इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी इतना पे आपको टैक्स नहीं देना है। और अगर आप लेडी पैसेंजर हो तो 40 ग्राम्स तक का आप सोना ला सकते, ज्वेलरी ला सकते हो जिसका वैल्यू कैप है मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। देखो मिस्टर सुजय, an Indian entrepreneur went to London to explore a new business opportunity on 1/4/2016। उसकी वाइफ ने भी उसको ज्वाइन किया 3 मंथ्स के बाद। द फॉलोइंग डिटेल्स आर सबमिटेड बाय देम विद कस्टम अथॉरिटी ऑन रिटर्निंग टू इंडिया ऑन 15/4/2017। तो ध्यान दीजिए कि ये 1/4 को गए हैं और ये आए हैं 1/15/4, तो ये 1 ईयर से ज्यादा है। बट इनकी जो वाइफ है वो गई आफ्टर 3 मंथ्स, तो उनका ऑब्वियसली 1 साल से कम है, तो वाइफ को ज्वेलरी वाला नहीं मिलेगा, जो जनरल फ्री अलाउंस रूल 3 वाला है वो तो मिल ही जाएगा। तो ज्वेलरी बॉट बाय मिस्टर सुजय इज वर्थ ₹48, तो 20 ग्राम्स का लिमिट है 50,000 तक, तो 20 ग्राम्स है और 50,000 के अंदर है तो 48,000 इनको फुल अवेलेबल हो जाएगा। वाइफ का जो ज्वेलरी है 96,000, उस पे रूल 5 नहीं मिलेगा, रूल 3 मिलेगा, और रूल 3 के तहत उनको कितना मिल जाएगा, ₹50,000, ₹50,000 का जनरल फ्री अलाउंस मिलेगा। तो नो ड्यूटी, मिस्टर सुजय को कोई ड्यूटी नहीं देना है इस पे, क्योंकि 50,000 तक पूरा अलाउड है रूल 5 के तहत, और 1 ईयर से ज्यादा रहे हैं वो। एंड वाइफ इज नॉट एलिजिबल फॉर ज्वेलरी अलाउंस, बट उनको 50,000 का जो जनरल फ्री अलाउंस है, जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस है, वो 50,000 का इनको मिल जाएगा। इजी है ना, मैं बोला इजी है। अब कुछ अदर रूल्स है। अनअकम्पनीड बैगेज में अराइव विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ आफ्टर अराइवल और 2 मंथ्स ऑफ अराइवल, ऑल रूल्स अप्लाई टू अनकम्पनीड बैगेज एज वेल। अनअकम्पनीड बैगेज मतलब आप बाद में आए, आपका बैगेज पहले आ गया, या आप आ गए आपका बैगेज बाद में आया, तो उसको बोलते हैं अनअकम्पनीड बैगेज। बट वो कब तक आ जाना चाहिए, 1 मंथ के अंदर आ जाना चाहिए आपके आने के बाद, और अगर पहले आ रहा है तो 2 मंथ्स पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। और उस पर भी सेम रूल अप्लाई होगा जो ऊपर पढ़ के आए, 3, 4, 5 वगैरह अप्लाई होगा, 38.5% और 110%। क्रू मेंबर्स, जो क्रू मेंबर्स है वो अपने साथ क्या ला सकते हैं, वेसल और एयरक्राफ्ट। क्रू मेंबर्स मतलब जो एयरक्राफ्ट के मेंबर्स हैं, मतलब जो फ्लाइट अटेंडेंट्स वगैरह है, वो लोग क्या ला सकते हैं, चॉकलेट ला सकते हैं, चीज, कॉस्मेटिक, अदर पीटी गिफ्ट आइटम ला सकते हैं पर्सनल और फैमिली यूज के लिए फॉर अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1500। 1500 बहुत कम नहीं है जी, नहीं कम नहीं है, चूंकि ये लोग रोज ट्रैवल करते हैं और रोज इनको 1500 का बेनिफिट मिलता है, तो इस तरह से बहुत ज्यादा है। वो चाहे तो अपने साथ चॉकलेट ला सकते हैं, चीज, कॉस्मेटिक और छोटे मोटे गिफ्ट आइटम ला सकते हैं पर्सनल और फैमिली यूज के लिए, जिसका वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1500 होना चाहिए। एनेक्चर 1, एनेक्चर 1, एनेक्चर 1, एनेक्चर 1 में 110% लगता है। एनेक्चर 1 होता क्या है, तो एनेक्चर 1 में कुछ गुड्स दिए जिसपे 110% लगता है। फायर आर्म्स, अगर गोली लेके आओगे तो, कार्टेज, बंदूक लेके आओगे, एक्चुअली फायर आर्म्स मतलब हो गया बंदूक अगर लेके आ रहे हो,
कार्टेज मतलब बंदूक की अगर गोली लेके आ रहे हो तो एक्सीडिंग 50,000 एनेक्शर वन, एक्सीडिंग 50,000 मतलब एनेक्शर, यानी अगर 51 लेके आओगे तो जो वन एक्स्ट्रा है वो एनेक्शर वन है, और जो रिमेनिंग 50 है वो जनरल फ्री अलाउंस उस पर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिगरेट एक्सीडिंग 100 स्टिक, सिगार एक्सीडिंग 25, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम, अल्कोहलिक लिकर और वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, 2 लीटर से ज्यादा दारू लेके आओगे तो एनेक्शर वन है, वरना वो तो जनरल फ्री अलाउंस में काउंट होगा। ये क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। अब ये क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा, क्वेश्चन किया नहीं तो कैसे समझ में आएगा। गोल्ड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, यानी आप गोल्ड बिस्किट वगैरह लेके आओगे, या फ्लैट पैनल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइटनिंग एमिटिंग डिकोड या प्लाज्मा टीवी, एलईडी एलसीडी या प्लाज्मा टीवी अगर लेके आओगे तो वो 110% पे लगेगा, कोई लिमिट नहीं उसमें, एक दो पीस कुछ लिमिट नहीं। बोलता जनरल फ्री अलाउंस नो जनरल फ्री अलाउंस, इसमें जनरल फ्री अलाउंस तो मिलेगा ही नहीं, और इस पे जो ड्यूटी रेट लगेगा वो 110% का लगेगा, 100 प्लस 10%। ओके, मैंने क्या बोला कि अगर आप एनेक्शर वन वाले हो, एनेक्शर वन में अगर आप अपने साथ बंदूक लेके आ रहे हो तो 110%, कार्टेज लेके आ रहे हो, बंदूक की गोली लेके आ रहे हो, और 50 से ज्यादा है तो 110%, 50 से कम वाला है तो जनरल फ्री अलाउंस में आ जाएगा वो। सिगरेट अगर एक्सीडिंग 100 स्टिक है तो एनेक्शर वन, उससे कम है तो जनरल फ्री अलाउंस, सिगार एक्सीडिंग 25 तो 110%, वरना तुम्हारा जनरल फ्री अलाउंस, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम तो जनरल एक्सीडिंग कर रहा है तो 110%, नहीं कर रहा है तो 125 तो जनरल फ्री अलाउंस, यानी मान लो अपने लेके आए 130 ग्राम तो 125 ग्राम जनरल फ्री अलाउंस में चला जाएगा, जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा है वो 110% पे चला जाएगा, याद रखना ये चीज। अल्कोहलिक लेकर दारू लेके आओगे 2 लीटर से ज्यादा तो 110, गोल्ड सिल्वर कितना भी लेके आओ तुम्हारा पूरा 110, एलसीडी एलईडी कितना भी लेके आओ पूरा 110, फायर आर्म्स कितना भी लेके आओ पूरा 110। एक नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन बोलता है कि एक लैपटॉप कंप्यूटर, याद रखो मैं पर्सनल कंप्यूटर गेमिंग कंप्यूटर ये सब नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लैपटॉप, लैपटॉप, एक लैपटॉप एक इंसान ला सकता है, उसको एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वन लैपटॉप कंप्यूटर व्हेन इंपोर्टेड इनटू इंडिया बाय पैसेंजर ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव, 18 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए, other than member of crew is exempt from whole of the custom, is exempt from whole of the customs। तो ये था अपना बैगेज। अब एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको काफी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। मिस्टर निर्वाण इंडियन रेसिडेंट है, 40 ईयर्स का एज है, रिटर्न टू इंडिया ऑन 10/2/2070 आफ्टर विजिटिंग इंग्लैंड। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लैंड से आ रहे हैं। अगर ये इंग्लैंड से आ रहे हैं तो इनको 3 लगेगा कि 4 लगेगा? 3 लगेगा, वेरी गुड। एंड ही हैड बीन टू इंग्लैंड ऑन 1/2/2017। तो ये कब गए थे? 1/2/2017 और आए हैं 10/2/2017। तो ऑब्वियसली 1 साल से इनका कम है, 1 साल से कम है तो अगर ज्वेलरी अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो ज्वेलरी अलाउंस रूल 5 वाला नहीं मिलेगा इनको, अगर दिया होगा तो। पर्सनल इफेक्ट लेके आए इन्होंने अपने साथ 2 लाख रुपए का, तो इसका क्या होगा? ये फ्री है तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। 1 लीटर वाइन लाया, अच्छा कितना लीटर वाइन लाया? 1 लीटर वाइन। एनेक्शर वन में कितना दिया हुआ है? एक्सेस ऑफ 2 लीटर, और ये कितना लेके आए? 1 लीटर। तो अगर ये 1 लीटर लेके आए तो ये जीएफए मिल जाएगा, जनरल फ्रीलांस में जाएगा। अगर 2 लीटर से ज्यादा होता तो जितना ज्यादा है बस उतना ही एनेक्शर वन में जाता। साउंड सिस्टम लेके आए तो ये भी जीएफए में चला जाएगा। मोबाइल लेके आए तो ये भी जीएफए में चला जाएगा। तो अब अपने क्या करेंगे? अपने सिंपल कैलकुलेशन करेंगे कि जो 2 लाख रुपया है वो तो फ्री है, नील है, उस पर कुछ भी नहीं लगेगा। जो आपका 10,000 रुपीज़ है वो यहाँ ले लेंगे अपने 10,000 रुपीज़, फिर 50,000 रुपीज़ ले लेंगे, और फिर 20,000 रुपीज़ ले लेंगे। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 80,000 रुपीज़। इसमें से लेस करेंगे क्या? 50,000 का जनरल फ्री अलाउंस रूल 3 के तहत। तो आ जाएगा इनका कितना? इनका आ जाएगा 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ इसका है, 30,000 रुपीज़ का फिर अपने करेंगे 38.5%। तो कितना आ जाएगा? इनका आ जाएगा 11,550। सिंपल, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा अपने अंदर। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो मिस्टर सैम्यूल जो है वो यूएस रेसिडेंट है, जिनका एज है 35 ईयर्स, और वो इंडिया में आते हैं टूरिस्ट वीसा में। तो ये कौन होगा? ये हो गया टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। तो इनका जीएफए कितना है रूल 3 के तहत? 15। रूल 3 क्यों लगा है? क्योंकि यूएस से आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये नेपाल भूटान म्यांमार से आते तो रूल 4 लगाते। अब क्या हुआ?
ट्रैवल सोविनियर तो इनका नील हो जाता है, कुछ भी नहीं लगेगा। अदर देन आर्टिकल में 1.5 लाख आएगा। 80 स्टिक्स ऑफ सिगरेट ऑफ ₹100 ईच। सिगरेट सिगरेट तो एनेक्शर 1 में, बट उसमें भी एक लिमिट है, कितनी? 100 सिगरेट, 100 सिगरेट्स आप ला सकते हो। आप कितना लाए हो? 80 लाए हो, तो आप विद इन लिमिट हो, तो ये भी जीएफए में चला जाएगा। 30 कार्टेज ऑफ फायर आर्म्स। ओके, तो फायर आर्म्स भी एनेक्शर 1 में है ना, हाँ, लेकिन उसमें एक चीज है ना, एनेक्शर 1 में क्या है? 50 आप ला सकते हो, इन्होंने कितना लाया? 30। तो अगर ये 30 लेके आए तो विद इन लिमिट है, तो इसमें जीएफए मिल जाएगा, 15,000 भी जीएफए में आएगा। दारू, दारू में कितना था? 2 लीटर्स था, 2 लीटर से ज्यादा होने से एनेक्शर 1 में जाता, ये कितना लेके आया? 1 लीटर, तो ये जीएफए में चला जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और इसमें से कितना जीएफए माइनस करेंगे, इसमें से 15,000 एज अ जीएफए अपने इसमें माइनस करेंगे। फिर जो आएगा उसमें 38.5% लगाएंगे, जो कि कोई भी एनेक्शर 1 का नहीं है। सिंपल। देखो, 1.5 लाख, 8,000, 15,000, 15,000 इतना, और जीएफए कितना माइनस किया हम लोग? 15,000 रूल 3 के तहत। और फिर इसमें ये आया टोटल, और इस पे अपने हमारे 38.5%। वेरी इजी, पूरा इजी है। बैगेज में एक भी आंसर छोड़ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत एग्जाम में, बहुत 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 इजी है। चलो और एक देख लेते हैं। मिसेज एक्स है जो कि इंडियन रेसिडेंट है, और वो विजिट किए चाइना और रिटर्न कर आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स आफ्टर मंथ्स, ठीक है, तो 1 साल से कम है, याद रखना इस बात को। इंडियन रेसिडेंट है, चाइना से आ रहे, चाइना से आ रहे, तो क्या अप्लाई करेंगे? रूल 3 अप्लाई करेंगे। कौन है ये? इंडियन रेसिडेंट है, तो इनके लिए कितना लिमिट हो जाएगा जीएफए का? 50,000 रुपीज, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट पूरा फ्री है, लैपटॉप पूरा फ्री है, ज्वेलरी 25 ग्राम परचेज इन चाइना। फटाक से 20 ग्राम वाला दिमाग मत लगाना या 40 ग्राम वाला, क्यों? रीजन बीइंग आफ्टर मंथ आए, वो 1 साल से ज्यादा होने पे लगता है। और म्यूजिक सिस्टम वो लेके आए 50,000 रुपीज का, तो अपने को किसको टोटल करना है? अपने बस इसको टोटल करेंगे, इसमें से जीएफए माइनस करेंगे, जो कि है अपना 50 के, फिर जो आंसर आएगा उसमें 38.5% मार देंगे। सिंपल। देखो, पर्सनल इफेक्ट नहीं लगेगा, लैपटॉप पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? पढ़ाया था ना एक नोटिफिकेशन। ज्वेलरी पूरा का पूरा चला जाएगा, ड्यूटी फ्री ज्वेलरी अलायंस रूल 5 इसमें नहीं मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम लेंगे, टोटल करेंगे, 50,000 लेस करेंगे, और 75,000 रुपीज इसमें इनका जो आएगा वैल्यू, और इस पे अपने क्या करेंगे? 38.5%, यानी 28875 इतना कस्टम ड्यूटी इनको देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मई 18 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है? ट्रैवल सोविनियर आप लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो पूरा फ्री हो जाएगा। आर्टिकल इन पर्सन आप 1.5 लाख लेके आए हो, बट 120 सिगरेट लेके आओ, तो सिगरेट कितना अलाउड है? सिगरेट अपने को अलाउड है 100, तो जो 20 एक्स्ट्रा है वो एनेक्शर 1 में, जो 100 है वो तुम्हारा जीएफए में जाएगा, तो इसमें अपने को बाइफर्केशन करना पड़ेगा। फायर आर्म्स ये लेके आए हैं विथ 100 कार्टेज, तो फायर आर्म्स विथ 100 कार्टेज, यानी फायर आर्म्स तो पूरा का पूरा डिसअलाउड है, पूरा का पूरा डिसअलाउड नहीं है, पूरा का पूरा एनेक्शर 1 है। और कार्टेज में 50 कार्टेज अलाउड है, ये 100 लेके आए, तो 2 पार्ट में बाइफर्केशन करना पड़ेगा। एक कार्टेज का दाम है 500। तो इसको कैसे अपने करेंगे? बहुत सिंपल तरीका से इसको अपने करेंगे। सबसे पहले अपने लिखेंगे जो जो जीएफए में जाएगा वो, जो एनेक्शर 1 में जाएगा वो एनेक्शर 1 में, यहाँ पे इसको बाइफर्केशन करेंगे। ट्रैवल सोविनियर तो नील है, तो इसमें कुछ करना नहीं अपने को। आर्टिकल अदर देन लेके आए, वो जीएफए वाला है, तो 1.5 लाख रुपए। अच्छा, ये है कौन? फॉरेन ओरिजिन के हैं, इंडिया है, और कुछ नहीं दिया है, तो अपने मान लेंगे कि इसमें क्या लगेगा? रूल 3 के तहत इनको कितना जीएफए मिलेगा? 15,000 का जीएफए मिलेगा। 120 स्टिक्स ऑफ सिगरेट लेके आए, तो 120 में जो 100 स्टिक्स है वो तो जीएफए में है, तो 100 स्टिक का क्या कॉस्ट हो गया? 10,000 रुपए। और जो 20 स्टिक्स है वो तुम्हारा एनेक्शर 1 वाला है, तो एनेक्शर 1 में जो 20 स्टिक्स है उसका कितना कॉस्ट हो गया? 2,000। कैसे मैंने निकाला? 20 × 100, ठीक है। अब आओ फायर आर्म्स। फायर आर्म्स तो पूरा का पूरा ही एनेक्शर 1 वाला है, तो फायर आर्म्स की इनकी जो कॉस्ट है वो अपने को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कार्टेज का कॉस्ट निकाल लेते हैं, जो कि आता है अपना 50,000 रुपीज। कैसे? 500 × 100 कार्टेज लेके आए इन्होंने, तो 50,000। तो फायर आर्म्स का क्या हो गया? फायर आर्म्स हो गया 50,000। फायर आर्म्स मतलब बंदूक, बंदूक है इनकी 50,000 की। गोली, कार्टेज, कार्टेज में इसका बाइफर्केशन करना पड़ेगा 50-50 में, तो 50,000 बचा, तो अपने को बचा 25,000 जीएफए में जाएगा, और 25,000 तुम्हारा एनेक्शर 1 में जाएगा, ठीक है। अब इसको अपने कर देंगे टोटल। अब इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा? इसका आएगा टोटल आएगा तुम्हारा
इसका टोटल आएगा 1,85,000 और इसका टोटल कितना आएगा, इसका आएगा अपना 77,000। अब इसमें से अपने माइनस करेंगे क्या, GFA जो कि है 15,000 रुपीज इनको मिलेगा चूंकि ये फॉरेनर है। तो 15,000 इसमें माइनस किया तो कितना आया 170 और इसमें क्या आया 77,000। इसमें तो GFA मिलता नहीं है नेक्स्ट ईयर 1 में। अब इधर जो BC इनकी जो कस्टम ड्यूटी लगेगी वो कितनी लगेगी, इनकी जो कस्टम ड्यूटी लगेगी वो 38.5% की और 110% की। तो इस पे 38.5 लगेगा, इस पे 110 लगेगा और फिर अपने टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेरी मच सिंपल। तो एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो 1,70,77, इसका 38.5, इसका 110, 65/48। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अपने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हर टाइप के। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता नहीं है इसमें, तो ये कवर हो चुका है। इसमें एक रेसिडेंसी वाला रूल है, तो वो मैं आपको बोलूंगा ऊपर ऊपर से देख लेना। जनरली टेस्ट नहीं होता एग्जाम में, फिर भी आ सकता है, हु नोस। तो एक बार बस ऊपर ऊपर से उसको देख लेना, उतना सफिशियंट है उसके लिए। अब बात करते हैं स्टोर्स। स्टोर्स में क्या होता है, अच्छा ये 98% होगा, यहाँ करेक्शन कर लेना 98%। ओके, तो स्टोर्स में क्या होता है, स्टोर्स अलाउड टू डिपॉजिट इन वेयर हाउस विदाउट वेयर हाउसिंग प्रोविजन, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट भी अलाउड है विदाउट ड्यूटी, एंड ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड स्टोर्स एलिजिबल फॉर ड्रॉबैक एज वेल। तो कितना ड्रॉबैक मिलता है, अगर फ्यूल एंड लुब्रिकेट है तो 100% ड्रॉबैक मिल जाएगा। अदर स्टोर है दैट इज फूड ड्रिंक है तो 98% ड्रॉबैक मिलेगा। फ्यूल लुब्रिकेंट ऑयल अदर्स एंड स्टोर्स वेसल का है तो 98% मिलेगा। याद रखना एयरक्राफ्ट का फ्यूल के लिए 100% है, वेसल का फ्यूल और लुब्रिकेंट के लिए 98% है। तो इस चीज को याद रखना है। स्टोर्स क्या होता है, जो भी अपने साथ सामान लेके आता है एयरक्राफ्ट वेसल, तो उसको चाहे तो वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, यानी विदाउट फॉलोइंग द वेयर हाउसिंग प्रोविजन, वो चाहे तो वेयर हाउस में उसको रख सकता है। यही है, इतना ही सफिशियंट एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट आर्टिकल। पोस्ट आर्टिकल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट डेट याद रखना है, ड्यूटी रेट का। ड्यूटी रेट का रेलिवेंट डेट याद रखना और कुछ याद नहीं करना है। तो इसका ड्यूटी रेट क्या होता है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और वेसल से कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो वेसल से कर रहे हो, तो याद करो उसमें क्या था, हम लोग जनरली क्या करते थे, बिल ऑफ एंट्री से कंपेयर करते थे। यहाँ बिल ऑफ एंट्री नहीं होता, यहाँ होता है लिस्ट, जो कि पोस्टल अथॉरिटी देती है, वो वाला लिस्ट। तो उस लिस्ट से कंपेयर करेंगे। तो सिंपल है कि जो लिस्ट ऑफ गुड कंटेनिंग द पर्टिकुलर वाज प्रेजेंटेड आफ्टर अराइवल, सेम वही है। लिस्ट जो है अगर आफ्टर है तो देखो जनरली क्या होगा, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट, जनरली क्या होगा, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट। बट इफ लिस्ट इज प्रायर तो डेट ऑफ अराइवल। जनरली क्या होगा, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, बट इफ लिस्ट इज प्रायर देन डेट ऑफ अराइवल। एकदम सिंपल। बट ये सिर्फ और सिर्फ वेसल के लिए है। एयरक्राफ्ट और व्हीकल के लिए क्या है, ऑलवेज प्रेजेंटेशन ऑफ बिल लिस्ट बाय पोस्टल अथॉरिटी, ऑलवेज प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट बाय पोस्टल अथॉरिटी। एक्सपोर्ट गुड के लिए क्या है, डेट ऑन विच एक्सपोर्टर डिलीवर सच गुड्स टू पोस्टल अथॉरिटी फॉर एक्सपोर्टेशन। पोस्टल अथॉरिटी को जिस दिन दिया फॉर एक्सपोर्टेशन, वो वाला दिन एक्सपोर्ट के केस में। तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल सा बात है इसमें। पोस्ट आर्टिकल में क्या होता है, इंपोर्ट है। अब इंपोर्ट में वेसल है कि एयरक्राफ्ट या व्हीकल है। अगर वेसल है, देखो हर जगह वेसल एयरक्राफ्ट एक साथ होता है, यहाँ पे देखो वेसल एयरक्राफ्ट अलग है। तो यहाँ पे वेसल में क्या बोलता है कि अगर लिस्ट है वो प्रायर है। देखो जनरली क्या होता है, जनरली लिस्ट होता है, बट अगर लिस्ट प्रायर है तो डेट ऑफ अराइवल। और एयरक्राफ्ट के केस में ऑलवेज प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट। एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन डिलीवर किया फॉर एक्सपोर्टेशन, वो वाला दिन। सिंपल, यही बस इतना ही इसमें करना है, पोस्ट में और कुछ नहीं करना है। दैट्स इट, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, ये पूरा चैप्टर ओवर हो जाता है। एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 12 डे सीरीज। काफी मजा आया इसको करके। आप चाहो तो इस पूरे वीडियो को एक साथ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8.5 घंटे से 9 घंटे की है, 1.5 डेज के लिए भी यूज कर सकते हो। 1 डे रिविजन टाइप का भी अपना बन चुका है, अलॉन्ग विथ लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, वीडियो देख लो और कंसाइज बुक से पढ़ लो। अच्छा, ये जो कंसाइज बुक है आप तो चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको तो पता ही है। एंड उसके बाद बस फटाफट सारे क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चनर भी अपना अपना भी क्वेश्चनर बना सकते हो, या तुम्हारे पास जो ऑलरेडी है वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार और देख लेना, ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए तुमको इस वीडियो, मतलब इस पूरी सीरीज को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जो एंड से अभी तक बने हुए थे, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स का भी एक रिवीजन वीडियो आने वाला है, तो उसको भी देखते हुए जरूर जाना, 5th और 6th को आएगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।